मैक्सवेल जीत गया, अफगानिस्तान हार गया। अकेला मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ले गया। जीत अफगानिस्तान के जबड़ों से निकाल ली। 292 रन के हदफ के ताकुब में 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर गईं। फिर मैक्सवेल ने अफगान बॉलर्स के होश उड़ा दिए। गेंद को आसमान का तारा बनाकर बॉलर्स को हकीकत में तारे दिखा दिए। 21 करारे चौके, 10 ऊंचे छक्के। वनडे क्रिकेट की तारीख में हदफ का ताकुब करते हुए पहली डबल सेंचुरी बनाने का एजाज अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया। एक मैक्सवेल ऑल इज मैक्सवेल बन गया। 11 अफगान खिलाड़ियों पर भारी पड़ गया। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। 3 साबिक वर्ल्ड चैंपियंस पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान की टीम ने 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी जबरदस्त टफ टाइम दिया। पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 291 रन बनाए। फिर तबाहकुन बॉलिंग ने सिर्फ 91 रन पर 7 ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को पवेलियन वापस भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की यकीनी शिकस्त को फतह में बदलने वाले मैक्सवेल को भी आउट करने के 2 मौके पैदा हुए, लेकिन अफगान फील्डर्स ने कैच ड्रॉप करके मैच ही ड्रॉप कर दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गईं। पॉइंट्स टेबल के मुताबिक अब तक भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में जगह बना चुके हैं। चौथी टीम के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकाबला है। अफगानिस्तान का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से है, लेकिन रन रेट में वो पाकिस्तान से पीछे है। यानी अब इसे आखिरी मैच सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच पर है। अगर उसमें कीवी टीम हार गई या मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम को इंग्लैंड को सिर्फ शिकस्त देना होगी, क्योंकि उस वक्त तक अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच का फैसला हो चुका होगा। अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीता तो पाकिस्तान को आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। एमक्यूएम के वफ्द की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। साद रफीक ने मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। कहा सिंध में जेयूआई, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। मुस्तफा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। कोई भी सूबा हो, तरक्की पाकिस्तान की चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1 पॉइंट एजेंडा बता दिया। कहा क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि अवाम महंगाई के हाथों परेशान रहें? नून लीग के दौर में आटे और चीनी की कीमत हमने हिलने नहीं दी और अब 4 रुपए की रोटी 30 रुपए की हो गई। बिजली महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, अवाम मुश्किल में आ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम ने कहा मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह के दौरान हमने पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने दिया। कराची के अवामी मंसूबे नवाज शरीफ के दिल के करीब रहे हैं। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हों। इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी। धरती से यार, ये जिस धरती से में हमने मरना है, आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी, इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। आसिफ जरदारी का सिंध में अपने मुकाबले आने वालों को खुशामदीद। घोटकी में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान एक तीर से 2 निशाने लगाए। कहा वो 8 साल से इन्हें देख रहे थे, इनसे कुछ नहीं हो रहा था। इनको ना काम करना आता है ना काम करवाना आता है। पीडीएम हुकूमत में मौजूद दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। सिर्फ पावर के लिए चेयरमैन पीटीआई को नहीं हटाया, अवाम की खिदमत के लिए हटाया था। ये भी कहा कि वो मजबूर हैं कि बाहर नहीं जा सकते। कल अपने वर्कर्स की आंखों में आंख डालकर क्या कहेंगे।
8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं। तमाम ज़रूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग स्टेशन और स्टाफ की फहरिस्तें बन गईं। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग आखिरी मरहलों में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुलाकात में बता दिया। कहा बरवक्त इलेक्शन की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भरपूर ताउन करेंगे। खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला कर के खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर खान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने इन्हें कहा है कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत मुताल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। 3 गवाहों के बयान कलम बंद। मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। वकील गौहर खान ने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। इंतजामात किए जाएं। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 10 नवंबर को लाहौर डिवीजन के तमाम अजला समेत गुजरावाला, वजीराबाद और हाफिजाबाद के अजला में छुट्टी का ऐलान। स्कूल्स, दफातर और पार्क्स बंद रहेंगे। बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। बसें और वैगनें चलती रहेंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भारत में जलाई जाने वाली फसलों की बाकियात का सारा असर पाकिस्तानी पंजाब पर आ रहा है। 10 नवंबर को दफातर और स्कूल्स की छुट्टी होगी। हफ्ते और इतवार को वैसे ही छुट्टी होती है। हफ्ते को मार्केट्स बंद होंगी। ताजिर जुमे को मुनासिब समझें तो बाजार बंद कर दें। फैक्ट्रीज बंद नहीं कर रहे। अगर आम मजदूर का चूल्हा 4 दिन बंद करेंगे तो मसला होगा। लोगों से अपील है 4 दिन घरों में रहें, मास्क पहनें। इसराइली बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। अल-कुद्स और कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक फ़िज़ाई हमले। अश-शातई कैंप पर 2 मकानों पर बम गिराए गए। बच्चों के अरंतीसी अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 10,300 से ऊपर चली गई। शोहदा में 4,237 बच्चे भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की 97 पनाहगाहों में 3 लाख से ज़्यादा बेघर फ़लस्तीनी शहरी मौजूद। 600 अफराद एक बैतुल खला इस्तेमाल करने पर मजबूर। सफाई सुथराई की बदतरीन सूरत हाल से बीमारियां फैलने लगीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में 150 बिस्तरों का फील्ड हॉस्पिटल कायम करने का ऐलान। तुर्की की पार्लियामेंट ने अपने मेन्यू से मगरबी कंपनियों की अशिया निकाल दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा पट्टी पर कब्जे के इरादे जाहिर कर दिए। गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा पट्टी की सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू को टेलीफोन। गजा में जंग में जुज़वी वक्फे पर बातचीत। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड का लबनान से इसराइली शहर हीफा पर 16 रॉकेटों से हमला। गजा के शिमाल में इसराइली फौज के 5 टैंक तबाह कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। गजा पर जंग से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर ना हो सकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने 3 दहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। किसी और तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा के इतने ज़्यादा इमदादी कारकुन नहीं मारे गए। सिर्फ रफ़ा क्रॉसिंग का रास्ता गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए काफ़ी नहीं। चकलाला गैरिजन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, निगरान वज़ीर दिफा, आला सिविल और अस्करी ऑफिसर्स, फौजियों, रिश्तेदारों और शहरियों की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद खैबर के इलाके तीना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। इंजमाम का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक था, जिसका वो एतराफ़ भी कर चुके, लेकिन पीसीबी को लाइल्म रखा। इंजमाम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की गुफ्तगू। कहा, पीसीबी ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते ही इंजमाम मुस्ताफ़ी हो गए। अगर इंजमाम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंट एक ही है तो ये मफादात का टकराव है। देखा जा रहा है ये कहां तक नामुनासिब बात है। इंजमामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही है कि इनका इस कंपनी से ताल्लुक है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। ये भी कहा कि इंजमामुल हक की नेकनियती पर कोई शुबा नहीं। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद की अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील फैसल चौधरी से कहा, सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी की हथकड़ी खुलवाने और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा की। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 दिन की तौसीह। पुलिस का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली गई। कुछ दस्तावेजात दरकार थीं जिनके लिए छापा मारा गया। मोनिस इलाही का कहना है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा वारंट के बगैर घर पर छापा मारा। आज भी इनके खालू ताहिर सादिक नहीं मिले। घर पर सिर्फ खवातीन थीं। पंजाब पुलिस पीटीआई के लोगों को हिरासा करने के बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन के मुकदमे में जेल में है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सियासत में हैं और रहेंगे, पार्टी मामलात से अलग हैं, ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बुलाएंगे तो मिलने चले जाएंगे। दुआ है शफाफ इलेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1970 जैसे हालात होंगे। मुल्क के मौजूदा हालात में गैर शफाफ इलेक्शंस का किरदार है। एक सवाल पर बोले, जरदारी साहब और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं, इनमें मुलाकात और बात होनी चाहिए। तफरीक और इंतशार को सियासी बातचीत से ही हल किया जाए। एमक्यूएम में शमूलियत से मुतालिक रऊफ सिद्दीकी की दावत पर कहा, रऊफ सिद्दीकी ने एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत की नहीं, खाने की दावत दी है। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा, वो नवाज शरीफ को वजीर आजम देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है। हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है कि कौन कहाँ से हो। एमक्यूएम का वफ्द मिला है और लोग भी मिलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे होंगे। मलका विक्टोरिया का खूबसूरत महल, तारीखी हावड़ा ब्रिज, 150 साल पुरानी ट्राम, साइकिल रिक्शा, हथ रिक्शा, मुसाफिर को इनकार ना करने वाली पीली टैक्सी, रसीले रसगुल्ले और मिष्टी डोई। इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का अगला मैच भारत के कल्चरल कैपिटल कोलकाता में 11 नवंबर को होगा। पाकिस्तानी टीम के साथ टीम जियो भी कोलकाता पहुंच गई। नाजरीन को तारीखी शहर की खूब सैर कराई। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब और यूएई समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू करने का फैसला। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक, ADB और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान है। IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालबा। आलमी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड जारी करने के ऑप्शन पर भी गौर का मशवरा। IMF का ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने और ज़राई शोबे के लिए सोलराइजेशन का निज़ाम मुतारिफ कराने का मुतालबा। IMF से मुज़ाकरात के दौरान ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम रवा माली साल शुरू करने पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि स्कीम पर अमल दरामद से आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल्स सार्फिन को बिजली इस्तेमाल की मद में सब्सिडी ना दी जाए।
कराची में कोंगो वायरस से मुतासर कोयटा से लाए गए 10 डॉक्टर्स समेत तिब्बी अमले के 13 अफराद जेर इलाज, 2 अरकान की हालत तशवीशनाक। सिविल सेंटिमेंट अस्पताल कोयटा में कोंगो वायरस से मुतासरा मेडिसिन वार्ड सील कर दिया गया। अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की आयादत पर पाबंदी आयद। बलूचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स में मुश्तबा मरीज की महकमे को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। एडवाइजरी जारी। पंजाब में अभी तक कोंगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। निगरान वजीर लाइव स्टॉक पंजाब की चेक पोस्टों पर दूसरे सूबों से आने वाले जानवरों पर लाजमी स्प्रे करने की हिदायत। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में घर में काम करने वाले 9 साला बच्चे की फंदा लगी लाश बरामद। लाश मिलने के बाद मालिक मकान प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। मकतूल की मां का मफरूर मुलजिम पर बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का इल्जाम। कहा बच्चे को 5 साल कबल प्रॉपर्टी डीलर शाम के पास काम के लिए रखवाया था। मुलजिम ने 5 साल में एक बार भी बच्चे से मिलने नहीं दिया। आज अचानक फोन करके बताया कि एहसान ने खुदकुशी कर ली है। बच्चे की लाश को भी घर वालों के पहुंचने से पहले डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। निगरां हुकूमत के पास मैंडेट नहीं कि ऐसे कवानीन देखे जो गुज़िश्ता हुकूमत ने पास किए। सेनेटर रजा रब्बानी ने निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना कमेटी की तश्कील को आइन के खिलाफ करार दे दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा निगरां हुकूमत समझती है कि वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को बुलडोज कर देगी। निगरां वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि काबीना कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनी है। ये कमेटी कानून साजी के लिए नहीं, रूल बनाने से मुताल्लिक है। ऑर्डिनेंस लाना हुकूमत का इख्तियार है। इमरजेंसी कानून साजी की इजाज़त है। चाहते हैं जो कानून साजी करें वो आइन और कानून से बाला ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का बाग सफ़ा कलर कहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर से रोक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का फौरी मालूमात की फरहमी का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर और मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कलर कहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के रिकॉर्ड की फरहमी तक मंसूबे पर मजीद काम रोका जाए। बताया जाए कदीम पार्क की अराजी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्यों तब्दील किया जा रहा है। कलर कहार में लाहौर हाई कोर्ट को पहले से ट्रांसफर 80 कनाल जमीन का क्या बना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने मामले की छानबीन का हुक्म दिया है। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप गजा पहुंच गई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 90 टन का इमदादी सामान गजा भेजा गया है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली जहारियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। बच्चों की सिसकियां, ख़वातीन की आहो बुका। गजा में इसराइली बमबारी के बाद हौलनाक मनाजिर ने दिल दहला दिए। अपने प्यारों के मुतलाशी फ़लस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोतज़ अज़ीज़ा आज होने वाले इसराइली बमबारी के बाद के मनाजिर सामने ले आए। कहा वो घर वालों के लिए पानी लेने निकले थे कि पीछे घर के करीब ही एक घर पर इसराइली फ़िज़ाई हमला हो गया। गजा में इसराइली जुल्म सितम ने इसराइली अखबार की नामवर सहाफ़ी को भी रुला दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, दुनिया क्यों खामोश है। मारूफ बरतानवी तारीखदान विलियम डैलरिम्पल ने इन्हें इसराइली हीरो करार दे दिया। एशिया में पाकिस्तान गैर कानूनी तिजारत से सबसे ज़्यादा मुतासर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक गैर कानूनी तिजारत से मईशत को सालाना 8000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गैर कानूनी तिजारत की फंडिंग और मुआवनत जराइम पेशा अनासिर करते हैं। गैर कानूनी तिजारत अंडर इनवॉइसिंग, हुंडी, हवाला, वर्कर्स तरसीलात और रुपए की कदर पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि बुनियादी इस्लाहात से सिस्टम में बदलाव लाने के लिए सियासी अज़्म और गैर दस्तावेजी मईशत पर सियासी इत्तेफाक चाहिए। PBC ने तजवीज़ दी कि अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग की फंडिंग के ज़र मुबादला का बहाव कम करें, नकदी का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस में शफाफियत लाएं। गैर कानूनी अशिया की फ़रोख्त के तमाम मराकज़
नेट में लाएं, अफगान ट्रांजिट तिजारत का गलत इस्तेमाल रोकें, मुकदमात मौसर तरीके से चलाएं और सजा दें। इंटर सर्विसेज शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने मैदान अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान नेवी ने दूसरी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शूटिंग में महारत को एक पेशावर सिपाही की पहचान करार दिया। कहा, शूटिंग में महारत हासिल करना फौजी तरबियत के बुनियादी मकासद का मरकज होना चाहिए। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच वर्ल्ड कप का तारीखी मैच था। मैक्सवेल कप्तान को गाइड कर रहा था। प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक ने कहा, कैच मैच जिताते हैं। इमाद वसीम बोले, मैक्सवेल ने वनडे की तारीख की बेहतरीन इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम में स्पिनर की कमी है। प्रोग्राम में मोहम्मद आमिर ने सरफराज अहमद को अपना पसंदीदा कप्तान करार दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कोलकाता में शॉपिंग। होटल के करीब वाक़े शॉपिंग मॉल से खरीदारी की। कोलकाता के शहरियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और दिल का रिश्ता ऐप ने हादिया को फिर दुल्हन बना दिया। शादी के 1 महीने बाद ही तलाक का दुख सहने वाली हादिया को कंवारे लड़के अहमद ने अपना हमसफर चुन लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप ने इन्हें मिलवा दिया।